अगर आप थोड़े बहुत भी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं तो आपने एसआईपी के बारे में सुना ही होगा। पिछले कुछ सालों में भारत में म्यूचुअल फंड में लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया है। इनमें से ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से ही इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या है यह एसआईपी और ऐसा क्या है इस तरीके से इन्वेस्ट करने में जो लोग इस तरीके से इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज हम यही बात जानेंगे। हम जानेंगे कि एसआईपी क्या है, एसआईपी किस तरह एक इन्वेस्टर के लिए जोखिम कम कर देता है, एसआईपी के बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज क्या है। तो आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एसआईपी? एसआईपी का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। मतलब आपके लिए व्यवस्थित तरीके से लगातार इन्वेस्टमेंट करना। जैसे कि हमारे पास बचपन में गुल्लक हुआ करता था जिसमें हम अपने किसी चीज़ को खरीदने के लिए उसमें लगातार पैसे डालते थे और जब अंत में वो भर जाता था तब हम उसे तोड़ते थे तो उसमें बहुत सारे पैसे होते थे। यह एक स्मॉल एग्जाम्पल है एसआईपी का। लेकिन यहाँ पर आपको इस पैसे पर कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन एसआईपी में आपको अपने पैसों से प्रॉफिट मिलता है। इसमें एक बार में इकट्ठा पैसा ना देकर हर महीने एक छोटी सी राशि जैसे 100, 500 या फिर 1000 रुपये के साथ पैसों को व्यवस्थित रूप से इन्वेस्ट किया जाता है। एसआईपी में हर महीने पैसे इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर को हर महीने अलग अलग मात्रा में यूनिट्स मिलती हैं और इन यूनिट्स की वैल्यू स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहती है। मतलब कि यदि मार्केट डाउन है तो कम एनएवी के साथ अधिक यूनिट मिलते हैं और अगर मार्केट हाई है तो अधिक एनएवी के साथ कम यूनिट मिलते हैं। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। जैसे कि शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू होता है। वैसे आप म्यूचुअल फंड में मुख्यतः दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला, आप अपना एक लमसम अमाउंट मतलब कि इकट्ठा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट कर देना और दूसरा एसआईपी करके कुछ पैसे हर महीने देते रहें। इसलिए यदि आप अपना इकट्ठा पैसा एक ही बार में ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड कंपनी केवल एक ही बार यूनिट्स खरीदती है। अगर उस समय मार्केट हाई चल रही है तो आपको अधिक एनएवी में कम यूनिट्स मिलेंगे, जबकि एसआईपी में हर महीने पैसा देना होता है। इसलिए आपके हर महीने के पैसे से म्यूचुअल फंड कंपनी आपके लिए हर महीने यूनिट्स खरीदती है और यदि किसी महीने मार्केट हाई है तो आपको कम और जिस महीने मार्केट गिरी है उस महीने अधिक यूनिट मिलती है। आइए इसे एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। माना कि किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की एनएवी 20 रुपये है और आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर आपके इस इन्वेस्ट के बाद आपको उस इन्वेस्टमेंट के कुल 50 यूनिट दे दी जाएंगी। अगर म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होगी। माना एक साल बाद एक यूनिट्स की एनएवी 30 रुपये हो जाती है तो अब 50 × 30 यानी जो यूनिट्स आपने 1000 में खरीदी थी अब उनका मूल्य 1500 रुपये हो चुका है। तो इस तरह से आपका पैसा ग्रो करता है जिससे आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी। एसआईपी में स्मॉल अमाउंट को आप जरूरत हो तो निकाल सकते हो। लॉन्ग टर्म तक छोटी राशि आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं जिससे आपको आगे भी इन्वेस्टमेंट करने में आसानी होगी। एसआईपी में इन्वेस्ट के साथ मिलने वाला रिटर्न को भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। मार्केट अगर डाउन है तो आपको वहां पर ज़्यादा यूनिट्स अलाउट होगी, यहाँ पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर मार्केट हाई आएगा तो आपको कम यूनिट्स अलॉट होगी। यहाँ पर ना के बराबर इन्वेस्ट करिए, इससे आपकी टोटल कॉस्ट एवरेज बैलेंस में रहेगा और आगे जब मार्केट में कोई चेंजेस आएगा तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने के अवसर ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपकी यहाँ पर कॉस्ट कम है। डिसिप्लिनेड इन्वेस्टिंग, इसके अंडर आप नियमों के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं। बड़े इन्वेस्टर का यह मानना है कि पहले आप सेविंग करें उसके बाद उसको खर्च करें। अगर आप डिसिप्लिनेड में अपने खर्च करेंगे तो आपको कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसआईपी में टैक्स का भुगतान नहीं करना होता। जहाँ पर टैक्स में छूट मिलने वाली स्कीम होती है उनमें अक्सर लॉक इन पीरियड भी होता है। ज़्यादातर एसआईपी प्लान में लॉक इन पीरियड नहीं होता। यह वह समय होता है जिसमें आप अपना पैसा जमा करने की समय अवधि पूरी होने के बाद निकाल सकते हैं। इन्वेस्टर अपनी ज़रूरतों के अनुसार प्लान को क्लोज या दोबारा ओपन कर सकता है। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। लंबे समय के एसआईपी से मिलने वाला रिटर्न और लंबे समय के एक मुश्त से मिलने वाला रिटर्न से कम होता है। हर महीने इन्वेस्टमेंट के लिए आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसा होना चाहिए। अगर पर्याप्त पैसा नहीं है तो बैंक
पेनल्टी चार्ज कर सकता है। लगातार 3 किस्त ना चुका पाने पर आपकी SIP रद्द हो जाती है। SIP से पैसा कमाने के लिए आपको इन बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। आपको एक लीगल एडवाइजर से कंसल्ट करना होगा जो SIP के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। SIP में आपको छोटी रकम से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि इसमें नुकसान की गुंजाइश कम होती है। इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को ऑटोमेट करना होगा जिसके द्वारा आप एक फिक्स अमाउंट को हर महीने या साल भर में ऑटो डेबिट के जरिए भुगतान कर सकते हैं। जल्दबाजी न करें, धैर्य रखें क्योंकि यह एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। आप इसमें जितना ज्यादा देर रखेंगे उतनी ही ज्यादा आपको इनकम होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।